हेलो गाइस, मैं मुकीम सर। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले एक वीडियो जो बनाया गया था उसमें आवाज़ की दिक्कत थी, उसको सुधारा गया है। अब आपको आवाज़ अच्छी मिलेगी। जैसे जैसा बढ़ता जाएगा, सुधार होता जाएगा, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम आते हैं संख्या पद्धति पे और उस चीज़ को हम फिर दोहरा देते हैं दोबारा से, जो हमने एक वीडियो पहले बनाया था। देखिएगा आगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो आता है वो है आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हम उसी को बोलते हैं जो हमारा क्रमबद्ध चले और स्टार्टिंग से 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जहाँ तक आप गिन पाएँ इन्फिनाइट तक, वो सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जैसे हम 1 से लेकर 9 तक जाते हैं, लेकिन जब हम 10 पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर 1 और 0 की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा 10 बनता है। तो यहाँ पर जब पूर्ण संख्या की बात आती है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्रमबद्ध से, तो 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट जहाँ तक आप गिन सकते हैं, ऐसी संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 हो, उसी को हम पूर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको ज्यामिति में देखने को मिलता है। पूर्णांक जो है आपका माइनस में भी हो सकता है, माइनस में कोई संख्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है और प्लस में कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट करेंगे तो संख्या जैसे ले लिया -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से -1 की जितनी दूरी है उतनी ही 0 से +1 की दूरी है। जितनी दूरी 0 से -2 की है उतनी ही दूरी 0 से +2 की है। एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक लेफ़्ट है, एक राइट है, एक अप है, एक डाउन है। तो हम ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद आता है सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या क्या है कि जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो आपकी 2 से जो होती हैं तो वो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। इसके बाद विषम संख्या आती है, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं। तो जस्ट उसका उल्टा है सम का। विषम हम उसको बोलते हैं जो 2 से संख्या नहीं कटती है। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। इसके बाद आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य का मतलब भाग देने से है। वो संख्या जो किसी और संख्या से भी कटे और खुद से भी कटे, तो ऐसी संख्याओं को ही हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट। इसके आगे बढ़ते हैं 7, अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आपका आता है। बताएंगे इसको पॉइंट, ये सारे पॉइंट बताने के बाद फिर अभाज्य के बारे में हम आपको बताएंगे। अभाज्य संख्या या प्राथमिक संख्या या ऋण संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा, अभाज्य संख्या, प्राथमिक संख्या, ऋण संख्या, वो संख्या हैं तो 2, 3, 5, 7। और एक बात आप याद रखना, एक ना तो भाज्य है, 1 जो है आपकी संख्या, या 1 जो अंक है आपका, या 1 जो संख्या है, वो ना भाज्य है और ना अभाज्य है। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या जब आप देखेंगे तो इसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर के लिए सवाल पूछा भी जा चुका है और अभाज्य के लिए भी कई सवाल आते हैं। अभाज्य के बारे में अभी हम बताएंगे डिटेल से भी। पहले सह अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मासा 1 हो। ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मासा 1 हो। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल दिया है 5 और 7 दिया है, इसका मासा देख रहे हैं आपका 1 आया। दूसरी संख्या आपकी दी है 12 और 17, इसका भी मासा 1 आया। अब आप 12 को ये मत देख लेना कि 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है। जिससे 12 कट रही है वो 17 नहीं कटेगी। सीधी सी बात, जिसका मासा 1 आए 2 संख्याओं में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पर को अभाज्य, को प्राइम नंबर है आपका, सह अभाज्य संख्या। अब हम इसको रफ कर देते हैं और आगे हम बताते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के, आपको बता सकें। तो अभाज्य संख्याओं की हम बात कर रहे थे। अभाज्य संख्या हम इसकी बात कर रहे थे। अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या खास बात है, खास बात देख लीजिएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। 2 अंकों से बनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों से बनी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25। 100 से 200 तक की अभाज्य संख्याएं 21। ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। ये पूछा जा चुका है कई बार, ये पूछा जा चुका है कई बार, ये पूछा जा चुका है कई बार, ये भी पूछा जा चुका है। ये पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य के बारे में। अभी इसमें एक चीज़ और बताएंगे कि 1 से 100 तक के लिए तो आपको 25 मालूम हो गई, और पता लगा कि 20 से 80 तक अगर पूछ दिया जाए तो किस तरीके से निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम आपको बताते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा।
नोट हो गया होगा, मिटा देते हैं इसको। इसके बाद हमने आपको बताया था 44, 22, 32, 23, 21। इसको आप बांट सकते हैं। मोबाइल नंबर तो आप याद कर सकते हैं। ये 1 से 100 तक का आपका है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। तो देखिए ये आपका 1 से 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे 11 से करिएगा या 10 से करिएगा, बात एक ही है। 11 से 20 करिएगा, 21 से 30 करिएगा, 31 से 40 करिएगा, 41 से 50 करिएगा, 51 से 60 करिएगा, 61 से 70 करिएगा, 71 से 80 करिएगा और 81 से 90 करिएगा, 91 से 100 करिएगा। अगर आपको 1 से 10, अगर 11 से 20 नहीं करना है तो 1 से 10, 10 से 20 कर दीजिएगा तब भी, या करके हम इसको इस तरीके भी कर सकते हैं। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 81 और 81 से 80 से 90 और 91 से 100। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे इस तरीके से बना लीजिएगा और चाहे इस तरीके से, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे मान लिया कि क्वेश्चंस आपसे पूछा गया इस तरीके का कि 20 से 70 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो आप बस ध्यान रखिएगा 20 यहाँ से देख लीजिएगा, 20 तो 20 के बाद 21 है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर 20 यहाँ से देखना है तो यहाँ से 20 हो जाएगा। तो 20 आप जब देखेंगे तो 20 से लेकर कितना चलना है हमें 70 तक। तो 20 से 70 तक तो 2, 4, 3, 7, 7, 4, 11 कुल अभाज्य संख्याएं 11 जोड़ सकते हैं। 2, 4, 3, 7, 7, 4, 11 आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का 100। और जहाँ तक है अभी तक 100 तक का ही पूछा गया है और 200 वाले में 100 से 200 तक जो आपके पूछी गई हैं अभाज्य संख्याएं, उस टोटल संख्याएं अभी तक पूछी गई हैं। और आप उसको बना भी सकते हैं घर पे, जिस तरीके से आपने ये बनाया है 10 का, उसको भी आप बना सकते हैं 100 से 110 तक और फिर 110 से फिर 120, 120 से 130 आप उसको बना सकते हैं। लेकिन लगभग क्वेश्चन जो है वो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में आता है। आपके अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात ना करते हुए, टाइम ना ख़राब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो हमने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, बताने के बाद उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जिसका उसके बाद जो आता है वो है परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याओं को ही हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक अंश होता है ऊपर और हर नीचे होता है, तो Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका आपने एग्जाम्पल
समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, 3/2, 2/3, 5/3 आदि। और अगर कोई माइनस भिन्न भी है तब भी वो आपकी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। अब दूसरा इसका क्या तरीका है परिमेय संख्याओं को सीखने का, वो ये है कि जैसे मान लिया कि ये आपका 3/2 है, ये 3/2 है। जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये पूरा कट गया। अगला वाला आपका 2/3 है, तो हम दशमलव लगाएंगे, फिर तिछाक 18, तिछाक 18, तिछाक 18 चलता चला जाएगा और संख्या पूरी नहीं कटेगी। जहाँ पर एक अंक लगातार आपका बराबर आता चला जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं रेकरिंग रूप में। जो संख्याएं आ रही हैं उसको समेट कर 0.6 के ऊपर वार का निशान लगा देते हैं। तो जो रेकरिंग के रूप में आ रही हैं संख्याएं और पूरी कट रही हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखिएगा, आगे आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसमें भी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। वो क्या होगी? जैसे एग्जाम्पल है √2, √3, √5 पाई। √2 का अगर आप मान निकालेंगे तो जिस तरीके से √2 का अगर आप कोई भी मान निकालें, हम मान लेते हैं 1.414। अब इसके आगे अगर और मान निकालेंगे तो संख्या कोई ना कोई आती, रेकरिंग में नहीं आएगी, पूरा नहीं कटेगी। और ये आपको संख्या कोई भी हो सकती, कोई भी अंक हो सकता है आपका किसी भी तरीके से, 4, 5, 6, 7। तो ऊपर जो हमने आपको बताया था परिमेय संख्या या तो रेकरिंग में आएगी या पूर्ण रूप से कट जाएगी। और इसमें जो है ना रेकरिंग में आएगी और ना पूर्ण रूप से रूट बाहर निकलेगा। पाई इसलिए लिया गया है कि 22/7 जो मान है वो लगभग में है, वो शुद्ध मान नहीं है, इसीलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके आगे आता है वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या है? परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे कोई सी, चाहे परिमेय लिखी हो या अपरिमेय लिखी हो, दोनों में से कोई भी संख्या लिखी हो वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लिया कि उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया और देने के बाद परिमेय और अपरिमेय को जोड़कर दे दिया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को क्या कहा जाता है, तब आप लिख देंगे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप जब इसको समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको हम बताएंगे वो है रामानुजम संख्या। देखिए रामानुजम संख्या, रामानुजम संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछी गई है। रामानुजम जो है वो एक महान गणितज्ञ रहे हुए हैं और इन्होंने लगभग 50 से ऊपर रचनाएं दी हैं और लगभग 22 रचनाओं का खुलासा अभी तक, 22 से 25 तक लगभग, क्लियर नहीं पता है, हमें देख के बताएंगे हम आपको। 22 से 25 तक लगभग इनकी रचनाओं का खुलासा हो चुका है और बाकी जो रचनाएं इनकी बची हुई हैं उस पर रिसर्च चल रहा है। ये महान गणितज्ञ, इन्होंने एक ऐसी संख्या दी जो संख्या 1729 है। 1729 की खास बात क्या है? ये 12 का क्यू और प्लस 1 का क्यू, 10 का क्यू प्लस 9 का क्यू। जब हम इसको देखते हैं तो जैसे 12 का क्यू प्लस 1 का क्यू आप करेंगे तो 1728 प्लस 1 ये 1729 ये आ गई। और जब हम 10 का क्यू करेंगे प्लस 9 का क्यू करेंगे तो 1000 प्लस 729 तो आपका 1729, ये देख रहे हैं ये। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामानुजम संख्या कौन सी है, तो रामानुजम संख्या जब पूछी जाएगी तो या तो 1729 लिखा होगा और या ऑप्शन में 12 का क्यू प्लस 1 का क्यू हो सकता है या ऑप्शन में 10 का क्यू प्लस 9 का क्यू हो सकता है। इन तीन में से कोई ना कोई संख्या लिखी होगी
और कभी कभी ये होता है कि संख्या दे देते हैं कि इस संख्या का क्या नाम है और गणितज्ञ के नाम लिख देते हैं, तो वैसी संख्या हमारी रामानुजम संख्या होगी 1729। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आगे जो है आपका वो है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान। निरपेक्ष या संख्यात्मक मान। एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आप देखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान, कोई भी अगर निरपेक्ष मान है, किसी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होगा। भले ही संख्या माइनस की हो, लेकिन उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही होगा। किसी संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, इसे कोई मॉड बोल देता है, कोई मापांक बोल देता है, इसे प्रदर्शित करते हैं। इसको जब हम सीखेंगे तो वो इस तरीके से सीखेंगे। अगर जैसे मान लिया कि कोई संख्या हमने मान ली x है और ये आपको पता है ये प्लस की है, तो ये प्लस की ही रहेगी। अगर मान लिया कि माइनस की है, तब भी आपकी प्लस की ही रहेगी। कहने का मतलब यह है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, संख्या जब बाहर इससे निकालेंगे तो आपकी प्लस ही आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर इसका क्वेश्चंस देखिएगा। हम इसको क्वेश्चंस बताते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा 2 मिनट में। नोट हो गया होगा। इसका क्वेश्चंस देख लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 + 4 ± 5 + 6 ± 3 का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, -4 + 6 -2 + 3 -4 का मान कितना होगा। अब आप ये देखिएगा कि जो आपके मापांक के अंदर लिखा हुआ है या मॉड के अंदर लिखा हुआ है, जो माइनस का उसको बस खाली प्लस कर देना। लेकिन जब बाहर अगर कोई चिन्ह रखा हुआ है उसको चेंज नहीं करना है। अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। जैसे मान लिया कि ये 3 हो गया, अगर इसका हल करते हैं 4 हो गया, और ये प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, ये प्लस का 3, इसको जोड़ दीजिएगा। 4 3 7 5 12 6 18 और 3 21, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इसको जब हम करेंगे सॉल्व, जब सॉल्व हम इसको करेंगे तो -4 है तो खाली 4 रह जाएगा, ये 6 अब ये माइनस बाहर लगा है तो माइनस लगा दिया। -2 है तो आप बस ऐसे उतार देंगे, क्योंकि माइनस का हमेशा प्लस लिखा, लेकिन बाहर माइनस लिखा था तो इसलिए माइनस यहाँ पर लिख दिया गया है। ऐसा मत करिएगा कि माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद ये आपका +3 और ये आपका माइनस लग गया बाहर है, और ये 4 माइनस माइनस वाले एक तरफ, प्लस वाले एक तरफ, 4 6 10 और 3 13
-6, 13 में से 6 घटा दीजिएगा, आपका 7 आ जाएगा। किसी भी तरीके का जब भी आपको हल करने पे आए और निरपेक्ष मान में अगर दिया गया है, मॉड में दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी संख्या उसके अगर अंदर माइनस की है तो वो प्लस में ही लिखी जाएगी। प्लस की तो प्लस में होती है, लेकिन माइनस की भी प्लस में लिखी जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं।